किसी गांव में एक बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। वे प्रतिदिन 2 रोटियां बनाती थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी रोटी बुढ़िया खाती थी और छोटी रोटी उसकी बेटी। एक दिन बुढ़िया कहीं गई ही तो बड़ी रोटी उसकी बेटी ने खा ली। लौटने पर बुढ़िया ने अपने लिए छोटी रोटी रखी देखकर बड़ी रोटी के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके शीर को सुनकर लड़की घर से भागकर जंगल में एक तालाब पर पहुंच गई। कुछ देर आराम करने को लिए वहां बैठ गई। जंगल में शिकार के लिए राजा आया हुआ था। उसे प्यास लगी। उसने मंत्री को पानी आने के लिए भेजा। मंत्री पानी लेने उस तालाब पर पहुंचा जहां वह लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने मंत्री से बर्तन लेकर उसे अच्छी तरह साफ करके पानी भर कर दे दिया। राजा पानी के बर्तन को साफ देखकर पूछता है कि यह बर्तन किसने साफ किया है। मंत्री सारी बात बता देता है और उसको अपने साथ ले आता है। दोनों शादी करके सुखपूर्वक रहने लगते हैं। दूसरी ओर वह बुढ़िया बड़ी रोटी का शोर मचाती हुई अपनी बेटी को इनती हुई उस तालाब पर पहुंच जाती है। दैवयोग से राजा उस दिन फिर शिकार खेतने के लिए गया हुआ था। उसने बुढ़िया को साथ चितने के लिए कहा। बुढ़िया राजा के साथ महल आ गई और वहां पर काम करके सुखपूर्वक रहने लगी। परंतु एक दिन रानी के सिर में तेल लगाते समय एक सुनहरा बाल देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। वह रोने लगती है। रानी के पूछने पर सारी बात बता देती है। रानी बताती है कि वही उसकी लड़की है। इतना सुनते ही बुढ़िया फिर बड़ी रोटी की रट लगाती है। लड़की घबराकर बुढ़िया को मार देती है और उसका शव पिटारे में बंद कर देती है। कुछ समय उपरांत राजा के यहाँ एक नाई आया। उसने तजा से उस पिटारे की ओर इशारा करते हुए उसे न खोलने का कारण पूछा। राजा ने टाल मटोल की, परंतु नाई के बार बार कहने पर राजा ने रानी से पूछा कि इस पिटारे में क्या है। रानी ने तुलसी की सफाई की, वहां दीप जलाए और विनती की कि हे माँ तुलसी, यदि सचमुच तू तच्छी है तो पिटारे में होने का मोर बन जाए। रानी राजा को बताती है कि उस पिटारे में सोने का भोर है। पिटारा खोलने पर उसमें सोने का मोर निकलता है। कुछ दिनों बाद नाई ने राजा से रानी के बारे में पूछा कि महाराज, आप कभी अपने ससुराल नहीं गए? आपके ससुराल कहाँ है? रानी से पूछिए। राजा ने रानी से उसके मायके के बारे में पूछा। रानी ने फिर तुलसी की पूजन करके प्रार्थना की कि कुछ दिनों के लिए उसके मायके बन जाएं और रानी राजा को किसी स्थान का नाम देती है। राजा और नाई बताए हुए स्थान पर जाते हैं। वहां रानी के मायके में उनका बहुत आदर किया जाता है। कुछ दिनों के बाद वे वापस लौट आते हैं, परंतु नाई अपनी धोती वहां छोड़ आता है। धोती लेने के लिए नाई वापस जाता है, परंतु वहां उसने कौओं गिद्धों की मांस खाते हुए पाया। लौटकर उसने राजा को सारी बात बताते हुए कहा कि महाराजा, आपकी रानी तो कोई हावन है, आप उससे जरूर पूछिए कि वह कौन है। राजा ने रानी से पूछा। रानी पहले तो टालती रही, लेकिन राजा के बार बार पूछने पर बोली, आप मुझसे मत पूछिए, आप पछताएंगे। परंतु राजा न माना। रानी ने पहले की भांति तुलसी का पूजन किया और वहां बैठकर शुरू से अंत तक 7 वृतांत सुनाने के पश्चात ये लोप हो गई।